प्रणाम। प्रणाम। आगे कल कली ने कहूँ रे सखियो, सोए ना गयो विकारे, कटन सही तमे खंडनी, वचन खाना धारे, वचन खाना धारे। ते वचन घणू साले मुने, प्रणाम। प्रणाम। पुरमाय महाराज जी, पुरमाय मुने ते वचन घणो सालु मुने, महंतम बुद्धि के सागर हादि सतगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं कलश गुजराती। कलश गुजराती में प्रकरण चल रहा जागनी का। हे सुंदर साथ जी, हे ब्रह्मनाओं, पिया श्री इंद्रावती जी वर्णन कर रही हैं कि जो ये जागनी का ब्रह्मांड है विशेष है, क्योंकि इस जागनी के ब्रह्मांड में राज जी ने मेहर करके हमें ब्रजरास जागनी और परम धाम की लीला का वर्णन किया हुआ है। क्योंकि इसके पहले अनेक 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 ब्रह्मांड हुए। श्री इंद्रावती जी कहती हैं परिक्रमा वाणी में, वर्णन धाम को कहूँ सुनो साथ चित दे, कई ब्रह्मांड कई होइसी कोई कहे ना हम भी ने। ये जागनी का जो ब्रह्मांड है विशेष कहा गया, क्योंकि हम ब्रज में आए अपने पिया के साथ, श्री कृष्ण जी के साथ में, लेकिन हमें कुछ भी सुध बुध नहीं थी कि ये श्री कृष्ण जी हमारे कौन हैं। हम उनकी शोभा, उनकी सुंदरता, उनकी सलूकी, उनकी नटखट अदाओं को देख करके हम दीवाने थे। जब तक कन्हैया को ना देखें तब तक हमें चैन, सुकून, आनंद नहीं मिलता था। जब तक हम बार बार जमुना जी जाना जल भरने के लिए, तो कन्हैया को देखना, कन्हैया बछड़ों को लेकर के वनों में जाते हैं तो हम कैसे अपने दरवाजे में खड़े होते थे, लेकिन हमें पता नहीं था ये कन्हैया हमारे कौन है। बस हमें सुख लज्जत मिलती थी। फिर कैसे श्री कृष्ण जी ने योग माया के ब्रह्मांड में बांसुरी बजाई और हमने वहाँ पर अनेक आनंद की लीला भी की और विरह भी देखा। लेकिन केवल हम इतना जान पाए योग माया के ब्रह्मांड में कि श्री कृष्ण जी हमारे कौन है, आत्म के मालिक हैं, ये मेरे प्रीतम हैं। लेकिन जागनी के ब्रह्मांड में हमें पूर्ण पहचान हो गई, काहे की ब्रज की भी, रास की भी और जागनी के ब्रह्मांड की। और जागनी के ब्रह्मांड में बैठे बैठे हम अखंड परम धाम की सुध भी राज्य ने हमें दे दी, हमें ज्ञान दे दिया ब्रह्मवाणी के द्वारा। तो ये सुंदर साजी है ब्रह्मंगनाओं श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि हमने कल कले रोष में आकर के खंडनी के वचन अपने सुंदर साथ से हमने कहे हैं, और सुंदर साथ इस झूठी माया को ही सत्य समझ करके बैठ गए हैं और जागृत होने को तैयार नहीं है। तो हमने खंडनी के भी वचन कहे हुए हैं। फिर आज इंद्रावती जी कहती हैं मुने सालते हैं, जो मैं अपने सुंदर साथ को खंडनी के वचन कह रही हूँ, इससे हमारे दिल में बहुत दुख होता है। कठन तमने जे कहा, कठन तुमने जो कहा, ये सुंदर साजी है ब्रह्मंगनाओं, जो हमने तुम्हारी खंडनी की है, जो तुम्हें हमने कठोर वचन कहे हैं, ये मेरे मन में सालते हैं, मतलब मेरे दिल में चोट लगती है। मारी वासनाओं ने निद्रा माहे, हमारी वासनाओं ने निद्रा माहे। इस अज्ञानता के झूठे ब्रह्मांड में हमारी जो ब्रह्मंगनाएं अखंड परम धाम से आई हुई हैं, मूल घरे बिसरी गया। लेकिन मैं क्या करूं, हमने जो कल कले वचन कहे, मतलब खंडनी के वचन कहे, कठोर शब्दों से कहे, ये बात मेरे दिल में साल रही है। लेकिन तुम ब्रह्मंगनाओं कहाँ की हो, अखंड ब्रह्म परम धाम की हो, लेकिन यहाँ आकर के तुम इस झूठे अज्ञानता के ब्रह्मांड में सब कुछ भूल गई। ना तुम्हें अपने घर की याद है परम धाम की, ना तुम्हें खुद की सुध है,
कि तुम कौन हो, ना तुम्हें अपने पिया की सुध है। इसीलिए हमने खंडिनी के वचन अपनी ब्रह्मांगनाओं को सुंदर साथ को कहे। क्यों? क्योंकि ये जागृत होकर के कहाँ चले? हमारे साथ अखंड परम धाम चले। श्री इंद्रावती जी कहती है, तुम सियाने मेरे साथ जी, जिन रखो बिखे रसला, पाँव पकड़ कहे श्री इंद्रावती, उठ खड़े रहो तुम जा। बार बार इंद्रावती जी निवेदन करती हैं अपनी ब्रह्मांगनाओं से, अपने सुंदर साथ से कि ये सुंदर साथ जी इस अज्ञानता को छोड़ो, एक लौकिक रिश्ते नातों को छोड़ो, अपने धनी से प्रेम करो, जो तुम उनकी अंगना हो, उस अंगना भाव लेकर के अपने प्रीतम को अपने हृदय कमल में समाहित करो। हवे बिनता एक गालू तमने, हवे बिनता एक गालू तमने, मैंने जो तुमसे विनती की है, तो हे सुंदर साथ जी मैं विनती करता हूँ कैसे? अखंड ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। क्यों? जिससे तुम्हारा हृदय क्या हो जाए? द्रवित हो जाए, गलित गात हो जाए। जब तुम अपने अखंड परम धाम की बातों को सुनो कि राज्य हमारे साथ में कैसे अष्टपहर 64 घड़ी आनंद की लीला करते हैं, कभी कैसे लाल चबूतरे पे विराजमान होकर के हमसे मीठी मीठी बातें करके और हमें खेल कर्तव्य दिखाते हैं पशु पक्षी जानवरों के, तो कभी हमें खेल वही अनार हमारा जागू नारंगी वट में मीठे मीठे सुख देते हैं, तो बट पीपल की चौकी में राज्य हमारे साथ हिंडोलों का सुख हमें देते हैं। और फूल बाग और मूल बाग का तो आनंद ही क्या कहें। ऐसे शब्दों को कौन कह रही है? इंद्रावती जी, जिससे ब्रह्मंगनाओं के जो दिल है कहाँ लगे हैं, मन कहाँ लगा हुआ है माया में, तो इनका हृदय कमल गलित गात हो जावे। करूं ते रस कंचन, करूं ते रस कंचन, इस अखंड ब्रह्म ज्ञान रूपी रस से तुम्हें कंचन कर दूंगा। कंचन का मतलब होता है सोना। सोना की एक अवस्था होती है जिसको कंचन कहा जाता है। कंचन लाल कलर का होता है और सोना येलो कलर का होता है। तो सोने को 16.5 बार आग में तपाया जाता है जब वो कंचन बनता है। तो वो इंद्रावती जी कह रही है, ब्रह्मंगनाओं, मैं इस माया के झूठे ब्रह्मांड में भी अखंड ज्ञान रूपी रस इतना पिलाएंगे कि तुम कौन हो जाओगी? कंचन हो जाओगी। तुम्हारी आत्म निर्मल हो जाएगी और उस आत्म में साक्षात धाम दूल्हा विराजमान हो जाएंगे। कसनो रंगे एवं चढ़ावो, अब हे सुंदर साजी, कसनो रंग एवं चढ़ावो, मैं तुम्हें ऐसी कसनी कराऊंगा जिससे तुम्हें ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आनंद रूपी क्या चढ़ जाएगा? तुम्हारे ऊपर रंग चढ़ जाएगा। अपने प्रीतम के बिना तुम एक क्षण भी नहीं रह सकोगी। ऐसे में प्रेम से, बड़े प्यार से अखंड ब्रह्म ज्ञान का पान कराऊंगा, जिससे क्या होगा? तुम्हें यहाँ भी सुंदर साथ के बीच में धन धन कहा जाएगा, और जब हम अपने धनी के चरण कमलों में जागृत होंगे उस समय भी तुम्हें धन धन कहा जाएगा। क्योंकि हम इस माया में ऐसे भूल गए हैं कि हमें किंचित मात्र भी अपने घर की सुध नहीं है। लेकिन जो राज्य की जिनके ऊपर मेहर होती है वही जागृत हो सकता है। ये माया बहुत कठिन है, इस माया को सरल न समझो। जानो सात जी बदेश आव्या, जानो सात जी बदेश आव्या। हे सुंदर साथ जी, हे ब्रह्मंगनाओं, बार बार सुंदर साथ से विनती इंद्रावती जी करती हैं कि आप समझो आप कहाँ आए हो। आपने धनी से खेल मांगा था दुख का, तो हम कहाँ आए? विदेश में आए। ये हमारा घर नहीं है, हमारा घर तो क्या है? अखंड परम धाम है। तो ये सुंदर साथ जी समझो, हम विदेश में आए हैं। विदेश मतलब ये हमारा घर नहीं है, हमारा घर तो क्या है? आनंद देने वाला है, इश्क देने वाला है। वहाँ तो एक दिल ही है, वहाँ केवल आनंद ही आनंद है। तो हम ऐसे झूठे ब्रह्मांड में विदेश में आए हैं। दुख मीठा कई बात है, दुख मीठा कई बात है। हे ब्रह्मंगनाओं, आपने अनेक दुखों का अनुभव किया है। कोई ऐसा शायद कोई बिरला मिले जो कह दे कि हम बहुत आनंद में। कोई नहीं कहने वाला। हर कोई यहाँ पर कोई ना कोई बात से दुख से ग्रसित है। तो हे सुंदर साथ जी, आपने अनेक प्रकार से यहाँ दुख को देखा और दुख का अनुभव भी किया। ते माटे सुखे आनी भोमे, ते माटे सुखे आनी भोमे।
तुम्हारे लिए, ते माटे मतलब तुम्हारे लिए, आनी माने लेकर के आई क्या, अखंड ब्रह्म ज्ञान का खजाना। तो उससे तुम्हें क्या मिलेगा, इतनी बैठे घर जाके धाम हुए मनोरथ पूरे सब काम, यहाँ बैठे बैठे तुम अखंड परम धाम में अपने धनी के साथ में आनंद की लीला करोगी। देवानी मुने खांते, देवानी मुने खांते, और मैं तुम्हें अखंड परम धाम का ज्ञान दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी जो चाहना है मैं वो पूर्ण करूंगा, और तुम्हारे दिल में भी जो जिज्ञासा है वो भी पूरी होगी। जे बड़े वासना न जागे, ओ जे बड़े वासना न जागे। हे सुंदर साथ जी, इस झूठे ब्रह्मांड में कैसे बड़े बड़े, मतलब यहाँ पर जो अखंड परम धाम से ब्रह्मज्ञान आई हैं, लेकिन वो माया में इतनी लीन है कि उनकी आत्म जागृत होने को तैयार नहीं हो रही। जग व्यानी जुगत जुई, लेकिन मैं, इंद्रावती जी कहती है, मैं बड़ी युक्ति करूंगी, कोई ना कोई उपाय करूंगी, इन ब्रह्मज्ञाओं को माया में नहीं लगने दूंगी, कोई ना कोई मैं उपाय करके इन ब्रह्मज्ञाओं को जागृत करूंगी। आप जज्ञानी जुगत आपू, आप जज्ञानी जुगत आपू। श्री इंद्रावती जी कहती हैं, हे ब्रह्मज्ञाओ, आप खुद ब्रह्मज्ञाओं को इंद्रावती जी कहती हैं कि ऐसी युक्ति से जब आप जागृत हो जाओगे तो यारे कैम रहे वासना सुई, फिर जब आप जागृत हो जाओगे हमारी वासनाएं फिर जागृत ही रहेंगी, माया में नहीं लगने वाली। और फिर क्या स्थिति होगी, यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, इसके आही सो आव ही, याही सो ये सन्मुख। इस स्थिति में हमारी ब्रह्मज्ञाएं हो जाएंगी, इनको यहाँ बैठे बैठे अखंड के सुख मिलेंगे। ठंडी खाड़ी कीजिए, ठंडी खाड़ी कीजिए, ठंडी ठंडी खाड़ी कीजिए। हे सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती जी के ठंडी खाड़ी कीजिए। ठंडी माने जो अखंड परम धाम का जो शीतलता का ज्ञान है उसको ग्रहण करो। जागे नहीं एनी बात है, जागे नहीं एनी भांत है, खंडनी है दादा। फिर से पहला चरण पढ़ो ना प्लीज। ठंडी खंडनी खाड़ी कीजिए, खंडनी खाड़ी कीजिए। हे सुंदर साथ जी, अब इंद्रावती जी कहती हूँ, मैं अगर अपने ब्रह्मज्ञाओं की, अपने सुंदर साथ की मैं खंडनी करती हूँ, कुछ उन्हें कड़वे वचन कहती हूँ, कठोर वचन कहती हूँ, तो जागे नहीं एनी बात है, तो वो खंडनी से नहीं जागने वाली। सुंदर साथ जी ये कहाँ से आई? प्रेम की स्वरूप है, प्रेम के सागर से आई हैं। इनका दूल्हा कौन है? इश्क मेहर कृपा प्रेम का सागर है। तो ये ब्रह्मज्ञाएं कैसे जागृत होंगी? प्रेम के द्वारा, खंडनी से नहीं होने वाली। सुंदर साथ जी की माइक में चिल्ला चिल्ला करके खूब खंडनी करें सुंदर साथ की, खंडनी से नहीं जागने वाली, ये तो प्रेम से जागृत होगी। आपो ओल खाबिए, आपो ओल खाबिए। ये सुंदर साथ जी जब इन्हें प्रेम की बातें करेंगे तो आपो अपने आप को कैसे पहचानेंगी कि अभी तक मेरे से मैं कहाँ लगी रही झूठी माया में, मेरे ऊपर राज्य की कृपा हो गई और अब मैं अपने आप को पहचानने लगी कि मेरा दूल्हा तो धनी है, मेरा घर परम धाम है और मैं अपने धनी की अंगना हूँ। साक्षात और सुंदर साथ को जागृत के साथ साथ कैसे जागेंगी? खंडनी से नहीं। मैं कहूँगी जिन जानो शास्त्रों में नहीं, शास्त्रों में है सब कुछ, जीव के लोग क्या जाने, जिनकी अकल है तुच्छ। मैं दिखाऊंगी किनको? अपनी ब्रह्मज्ञाओं को। ये सुंदर साथ जी महेश्वर तंत्र में देखो हमारी बातें हैं, पुराण संहिता में हमारी बातें हैं, श्रीमद् भागवत में हमारी बातें हैं, रामचरितमानस में या रामायण में हमारी बातें हैं, कुरान के अंदर सब हमारी बातें हैं। जब ये साक्षियाँ दिखाएंगे तो सुंदर साथ क्यों नहीं जागृत होंगे? वो जागृत होंगे और फिर उनकी स्थिति क्या होगी? जिन दिस मेरा प्रिय बसे तिन दिस पर हूँ कुर्बान, रोम रोम नक्सिक लो बाहर डालो जीव सो प्राण। ये स्थिति में कौन आ जाएंगी? हमारी ब्रह्म अंगनाएं आ जाएंगी। वैसे इंद्रावती जी अपनी सुंदर साथ की जागनी के लिए, क्योंकि ये प्रकरण ही क्या है? जागनी का प्रकरण है और कैसे जागृत करना है ब्रह्मज्ञाओं को। ये शोभा
पिया श्री राज जी ने श्री इंद्रावती जी को दिए है और युक्ति तरीका सब इंद्रावती जी के अंदर है और इंद्रावती ही साक्षात परमात्मा स्वरूप है। साके पुराबिये साक्षात साके पुराबिये साक्षात खंडी खानी कीजिए खंडी खांडी कीजिए जागे नहीं एनी बात जागे नहीं एनी बात आपो उल खाविए आपो उल खाविए साक पुराबिये साक्षात साक पुराबिये साक्षात साक पुराबिये साक्षात साक पुराबिये साक्षात। सिद्धानाथ प्यारे की जय राम के नमी की